चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ 3 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे, जिसका नाम है बस की यात्रा। तो कल मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था, आज हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे बात हो रही थी बस के बारे में। तो पहला, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक कहते हैं, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। बस कंपनी के हिस्सेदार साहब टायर की खराब हालत से परिचित होने के बावजूद और अपनी जान जोखिम में डालकर बस को चलाने का साहस कर रहा था। तो जो बस कंपनी का जो हिस्सेदार थे वो जानते थे कि टायर की हालत ख़राब है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और बस को चलाने का साहस दिखाया। बस वृद्ध होने के बावजूद, मतलब बहुत पुरानी होने के बावजूद, उसकी तारीफ कर रहा था। वो कौन कर रहा था? कंपनी के जो हिस्सेदार साहब थे। बस काफ़ी पुरानी थी, फिर भी वो उसकी तारीफ कर रहे थे। आत्म बलिदान की ऐसी भावना देखकर लेखक हैरान रह गया और इसलिए लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जाग गई। कारण बताया फिर से। नंबर 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लेखक के अनुसार बस जो थी वो डाकिन की तरह थी। बस की हालत बहुत ख़राब थी और यह कब और कहाँ रुक जाए कोई भरोसा नहीं था। कभी भी ब्रेक फेल, कभी भी स्टीयरिंग टूट सकता था और रात जंगल में बितानी पड़ सकती थी। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? ऐसा जैसे सारी ही बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, मतलब अंदर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस स्टार्ट हुई तो सारी बस जो है वो झनझनाने लगी। इंजन के स्टार्ट होने से बस के सारे यात्री इंजन के पुर्जों की तरह हिलने लगे। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की हालत बहुत ही ख़राब थी, उसे देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी है। जब बस के हिस्सेदार ने यह कहा कि ये चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी, तो लेखक यह सुनकर हैरान हो गया, या फिर यह लेखक का यह सुनकर हैरान होना स्वाभाविक ही था। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस की हालत जो थी वो बहुत ख़राब थी। बस की ब्रेक कभी भी फेल हो सकती थी और स्टीयरिंग कभी भी टूट सकता था, जिसकी वजह से बस पेड़ से टकरा सकती थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। तो इन्होंने पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने तथा आज़ादी प्राप्त करने के लिए किया गया था। तो किस उद्देश्य से किया था? यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने तथा आज़ादी प्राप्त करने के लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। व्यंग्यकार ने बस के लिए सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए किया था। बस भी अपने मालिक से विनयपूर्वक पूर्ण आज़ादी प्राप्त करने की इच्छा रखती है। भाषा की बात। बस, वश और बस, ये 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में प्रयोग होता है और जो वश है वो अधीनता के अर्थ में, और जो बस है वो पर्याप्त यानी कि काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं, अब बस करो। उपयुक्त वाक्य यानी कि जो ऊपर लिखे वाक्य हैं उसके समान तीनों शब्दों से युक्त आप भी 2-2 वाक्य बनाइए। पहला, बस। बस क्या होती है? वाहन होता है। दूसरा, हमारी स्कूल बस हमेशा सही वक्त पर आती है। 507 नंबर बस ओखला गांव जाती है।
2 बोले थे, हमने 3 बना दिए। अब आता है वश यानी कि अधीन। मेरे क्रोध पर मेरा वश नहीं चलता, सपेरा अपनी बीन से सांप को वश में रखता है। अब एक होता है बस पर्याप्त यानी कि काफ़ी। बस बहुत हो चुका, तुम खाना खाना बस करो, या फिर झगड़ा करना बस करो। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की से आदि, जैसे कि ये ने है, ये की है, इस शब्द से वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसे कि 5 मित्रों ने तय किया 4 बजे की बस से चलें, ठीक है। तो इन्होंने एक संबंध बनाया हुआ है। ऐसे शब्दों को हम कारक कहते हैं। इसी तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है तो की और का प्रयोग होता है। अब कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। अब ये कहानी में से चुन रहे हैं। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे जिस पे अंडरलाइन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य चलती होगी। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं प्रकार की गतियां दर्शाती है। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, दिए गए वाक्यों में हमें ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। रफ्तार, बस की रफ्तार बहुत ही तेज थी। चलना, बस का चलना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा से बातें कर रही हो। गुजरना, वह उस रास्ते से गुजर रहा है। गोता खाना, आज वह स्कूल से गोता खा गया। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे जल, एक जल और एक हार। तो जल का बनाते हैं पहले। जल, जल जाने पर जल डालकर, एक तो जलना जल होता है, एक जल पानी वाला जल होता है। तो जल जाने पर जल डालकर मेरे हाथ की जलन कम हो गई। ठीक है, 2 अर्थ हो गए इसके, एक ही जल के। अब हार, हार के विषय में ना आने के कारण मैंने हार का मुंह देखा और मुझे व्यंग से हारना पड़ा। भाषा की दृष्टि से देखिए तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो पहले गुणवाचक विशेषण, तो उसका है हरी घास और छोटा आदमी। संख्यावाचक विशेषण में क्या है, 4 संतरे, दूसरी बिल्ली। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।